हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। आपको पता होगा कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। तो परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होते हैं ट्रिक्स। ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे हम आज। आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले हमें ये फ्रैक्शंस और परसेंटेज का रिलेशन याद होना चाहिए। जनरली हमें याद होता है 100 इज़ इक्वल टू 150%, 3/2, 200, 290, ये सब हमें याद होता है। हमें बेसिकली ध्यान किसका रखना है? 25 का, 66 2/3, 33 1/3। हाँ, ये हैं इंपॉर्टेंट वाले। इनको 7/8 पूछा, 5/8 पूछा, 3/8 पूछा, 1/8। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेसिक। इसमें भी आपको ट्रिक याद रखनी है कि 1/8 क्या होता है। 25% का आधा 12.5, तो 12 1/2। तो 1/8 ये है, तो 3/8 क्या होगा? 12 24 36। और ये 3/2 था तो 1 जोड़ दिया इधर, तो 37 1/2। वैसे यहाँ है सेम है। आपको समय 12.5 ऐड करते जाना है। तो ये आपको याद रखना है। नहीं तो आप चाहें तो इसे लिख लें और क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें 66 2/3% ऑफ, हम कहाँ थे? 66 2/3% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ 40। तो हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हमें पता है कि 66 2/3 हो जाता है। अब इसको फटाक से हमने सॉल्व कर लिया सिंप्लीफिकेशन के थ्रू, आ गया 36। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको पता है वैल्यू, तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। फटाक से 25 सेकंड के अंदर आप अगले सवाल पे बढ़ सकते हैं। जैसे ये हमारा ये अगला सवाल है, 80% ऑफ 625 इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 80 का पता था 4/5 होता है, 50 का पता था 1/2 होता है। सॉल्व कर लिया हमने, हमारी वैल्यू आ गई 100। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक्स पे, अगले टर्म्स पे। जैसे y% ऑफ x को हम लिखते कैसे हैं? y/100 इंटू एक्स। तो आप इसको देख सकते हैं, ये होता है जनरिक टर्म ऑफ परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे 25 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 40 वाई पर, तो x% ऑफ 40 सवाल है हमारा ये, इज इक्वल टू 25। तो x/100 इंटू 40 इज इक्वल टू 25। 4/10 2/5। तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 5/2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 125/2, मतलब 62.5। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो ऐसे सवाल हमारे आते हैं सब एग्ज़ाम्स में बेसिकली। तो जैसे सवाल पूछता है कि एक बेईमान बनिया कहता है कि वह अपने क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर ही माल बेचता है, पर अब वो बेईमान है तो वो क्या करता है, 1 kg की जगह वो 900 ग्राम ही का झूठा बाग लगाता है और उसी का इस्तेमाल करता है। तब प्रॉफिट उसका क्या होगा? तो आइए देखते हैं ट्रिक के सोल्यूशन के साथ, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज इक्वल टू त्रुटि अपॉन गलत मान इंटू 100। तो देखो, गलती उसने कितनी की? 60 की। ओरिजिनल जो वो बेचता है एक किलो की जगह कितना? 940 इंटू 100। तो ये हो गया 6 होल 1/2, मतलब 6.25% का उसका टोटल प्रॉफिट है। आपका सीधा सवाल आ गया। अब इसी को आइए देखते हैं, अगर हमें नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना होता तो ये कितना लंबा जाता। सॉरी फ्रेंड्स, अभी हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसी हिसाब से चलते हैं। अब आइए देखते हैं आगे।
तो एक तो हमारा वो हो गया। अब और कुछ ट्रिक्स हो जाती हैं हमारी, जैसे ए की सैलरी बी की सैलरी से इतना परसेंट ज़्यादा है, x%, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। अब इसके लिए आपको सीधा देखना है ए की सैलरी कितनी ज़्यादा है, और अपॉन गलत मान, जैसे हमारा ऊपर वाले सवाल में था वैसे ही उतनी ज़्यादा है तो हम 100 में उतना ऐड कर देंगे इंटू 100, तो आंसर आ जाता है। 10% ज़्यादा होती तो 10/110 इंटू 100, 20% ज़्यादा होती तो 20/120 इंटू 100, ये हो जाता कितना परसेंट कम है। तो ऐसे सवाल में हम सीधा ये वैल्यू पुट कर देंगे, एरर अपॉन एरर वैल्यू इंटू 100। तो आज के लिए भी इतना ही, आगे हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।